केरल के प्राचीन घने जंगलों के बीच, जहां ऊंचे पेड़ रहस्यमयी छाया बुनते हैं, एक अघोरी भैरवनाथ निवास करता था। यह जंगल ऐसा स्थान था जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती थी और रात के समय यहाँ आत्माएं स्वतंत्र रूप से घूमती थी। यह स्थान डरपोक के लिए नहीं था। भैरवनाथ, जो काले जादू का मास्टर था, ने बहुत पहले संसार को त्याग दिया था और मृत्यु और क्षय के बीच अंतिम सत्य की खोज में था। उनका निवास एक छोटा सुनसान झोपड़ा था, जहां हमेशा धूप और प्राचीन मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। भैरवनाथ का एक शिष्य था, मनोहर, एक युवा जो अपनी जान गुरु के चरणों में समर्पित कर चुका था। मनोहर अपने समर्पण और गहरे तांत्रिक ज्ञान के लिए जाना जाता था, लेकिन मनोहर के दिल में एक गुप्त प्रेम छिपा था, एक ऐसा रहस्य जो उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा भय था। वह माधवी नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री से विवाह कर चुका था, जो उसके साथ जंगल के एक दूर दराज हिस्से में रहती थी। माधवी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखें छानी की तरह चमकती थी, उसके बाल रात की तरह काले थे और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि वन्य जीव भी उसके सामने झुक जाते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि माधवी वास्तव में एक यक्षिणी थी, एक दिव्य प्राणी जिसे अपने सुंदरता और शक्तियों के लिए जाना जाता है। मनोहर ने उसे एक तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान देखा था और उसका हृदय उसकी पवित्रता और प्रेम की गहराई से आकर्षित हो गया। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने इसे दुनिया से छिपा कर रखा, विशेष रूप से भैरवनाथ से। भैरवनाथ, जो अपनी शक्ति और ज्ञान के लिए जाना जाता था, जंगल की अज्ञात शक्तियों के प्रभाव से अछूता नहीं था। एक शाम जब वह एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे ध्यानमग्न था, उसे एक प्रबल उपस्थिति का अनुभव हुआ। उसने आंखें खोल और देखा कि दूर माधवी जंगल में चल रही थी। उसकी उपस्थिति ने भैरवनाथ को स्तब्ध कर दिया। उसकी आंखें माधवी के हर कदम पर लगी थी और उसके दिल में एक वासनापूर्ण इच्छा उत्पन्न हो गई। एक ऐसी इच्छा जो पापपूर्ण थी, लेकिन उसकी आत्मा को मोहित कर चुकी थी। दिन बीतते गए और भैरवनाथ खुद को और अधिक विचलित महसूस करने लगा। उसका मन, जो पहले अनुशासन में था, अब केवल माधवी के विचारों में उलझा हुआ था। जितना वह ध्यान करने की कोशिश करता, उतना ही उसकी छवि उसके सामने उभर आती। उसकी सुंदरता उसकी आत्मा को भटकाने लगी। अघोरी, जिसने अपना जीवन मोह माया से दूर रहने में बिता दिया था, अब उन इच्छाओं में फंस चुका था जिनसे वह हमेशा दूर रहा था। जंगल, जिसकी गहरी रहस्यमय शक्तियां थीं, उसकी लालसा को और अधिक बढ़ाने लगा। एक रात जब भैरवनाथ अपनी पीड़ा को और सहन नहीं कर सका, उसने फैसला किया कि वह अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करके माधवी को वश में करेगा। रात गहरी हो गई थी और जंगल के जीव जंतु जीवित हो उठे थे और भैरवनाथ ने एक अनुष्ठान शुरू किया। एक ऐसा अनुष्ठान जो यक्षण को बुलाने और उसे वशीकरण करने के लिए था। उसने भूमि पर एक जटिल यंत्र बनाया, जिसे उसने स्मशान की राख से उकेरा था और मंत्रों का जाप किया जो ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्तियों को जगाते थे। उसके चारों ओर की हवा बिजली की तरह गूंजने लगी और जंगल मानो उसकी हर सांस को सुन रहा था। जैसे ही उसने अनुष्ठान पूरा किया, उसने माधवी को पुकारा। उसकी आवाज में वासना और शक्ति टपक रही थी। माधवी, जो इस खलल को महसूस कर रही थी, उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आभा अंधकारमय जंगल में भी चमक रही थी, लेकिन वह कोई डरपोक स्त्री नहीं थी। वह तनकरत खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अद्वितीय ज्योति चमक रही थी और उसकी उपस्थिति एक भयानक आभास से घिरी हुई थी। भैरवनाथ, जो अब वासना में अंधा हो गया था, उसके पास जाकर उसे वशीकरण करने के लिए अपने तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश करने लगा। लेकिन माधवी कोई साधारण स्त्री नहीं थी जिसे साधारण मंत्रों से वश में किया जा सके। उसने एक जोरदार हंसी ऐसी हंसी जो जंगल के चारों ओर गूंजने लगी और भैरवनाथ की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। एक तेज गति से उसने अपना असली रूप प्रकट किया, एक भयानक यक्षिणी जिसकी आंखें धधकती अंगारों की तरह जल रही थी और उसके दांत अंधेरे में चमक रहे थे। उसका एक बार सुंदर चेहरा क्रोध और शक्ति से भरा हुआ था। उसके बाल हवा में उछल रहे थे, जैसे किसी तूफान ने उसे घेर लिया हो। भैरवनाथ पीछे हट गया। दशकों में पहली बार उसके दिल में डर ने जन्म लिया। यक्षिणी की आवाज जंगल में गरज उठी। तूने मुझ पर अपने तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करने का साहस कैसे किया? अघोरी,
मैं कोई साधारण मानव स्त्री नहीं, मैं एक प्राचीन शक्ति। अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट करें।